Welcome on our channel Ready for Study. This is Kuldeep Verma for physics classes. From today, I provide you the first lecture. Please like and subscribe our channel. ओके, आई होप कि भी ठीक चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास जो है हम एक चार्ज को बेसिकली चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, राइट। तो कूलम्स लॉ को स्टडी करने के लिए कूलम्स लॉ की हेल्प से यदि हम स्टडी करेंगे तो हमें बेसिकली कूलम्स लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, कम एटलीस्ट अपने पास कितने चार्ज होने चाहिए, दो चार्ज होने चाहिए। ठीक है, Q1 एंड Q2। तो हमने कंसिडर कर लिया कि लेट देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, जब भी जब भी मैं Q1 प्लेस करूँगा इसका मतलब हम Q1 को फिक्स कर रहे हैं और Q1 को हम स्टडी कर रहे हैं, Q1 की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो Q1 की प्रॉपर्टी को जब यहाँ से स्टडी करेंगे तो अपने पास इसको फिक्स रखना पड़ेगा, राइट। इसको इसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, और जब हम इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करें, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और है, लाइक हम इस Q1 चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं, Q1 चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं और इसके पास हमने कौन सा चार्ज रखा, Q2 चार्ज रखा। तो इस Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड या जो भी प्रॉपर्टी है, इस Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड या प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, इस Q2 चार्ज की मैग्नीट्यूड या प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। लाइक फॉर एग्जांपल कि अपने पास ये चार्ज कोई भी फोर्स F अप्लाई कर सकता है, तो इस चार्ज के आने से, इस चार्ज के इसके नज़दीक आने से इसके फोर्स F में फ़र्क ना पड़े, या कुछ भी कर सकता है ये चार्ज, बहुत सी चीज़ें करने कैपेबल होगा, लेकिन जो कुछ भी ये चार्ज कर सकता है, Q1 चार्ज जो कुछ भी कर सकता है वो Q2 के उसके नज़दीक आने से फ़र्क उस पर ना पड़े। क्योंकि यदि इस चार्ज के आने से इस पर फ़र्क पड़ेगा, यदि Q2 चार्ज के Q1 के पास आने से फ़र्क पड़ेगा, तो हम बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लो अभी Q2 चार्ज आया तब इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, फिर मान लो कोई Q3 चार्ज है उसको हम इसके नज़दीक लेके आ रहे हैं, जब नज़दीक लेके आए तो उसकी फर्दर फिर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, फिर Q4 चार्ज लेके आ रहा है तो फिर फर्दर अपने पास फिर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे तो अपने पास क्या होता रहेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आता रहेगा, या जिस क्वांटिटी को हम स्टडी कर रहे हैं उस क्वांटिटी में वेरिएशन आता रहेगा, तो हमें कोई एब्सोल्यूट रिजल्ट मिलने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास जो भी चार्ज है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके नज़दीक हमें दूसरा चार्ज लेके आना पड़ेगा। यदि हम दूसरे चार्ज को नहीं लेके आएंगे तो हम उस जिस प्रॉपर्टी को हम स्टडी करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाएंगे। हम आइसोलेटेड चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं कर पाएंगे, दिस इज अ बेसिक फंडा। ठीक है, सिर्फ अकेला चार्ज हमने रख दिया यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, हमने एक अकेला चार्ज रख दिया, नेगेटिव रख दिया, ठीक है, तो हम इसके अकेले चार्ज की प्रॉपर्टी स्टडी नहीं कर पाएंगे जब तक इसके नज़दीक कोई दूसरा चार्ज नहीं लेके आएंगे। ठीक है, कूलम्स लॉ भी बेसिकली देखिए, हमने जो सबसे बेसिक फॉर्मूला स्टार्ट किया वो कूलम्स लॉ बेसिक फॉर्मूला स्टार्ट किया, और कूलम्स लॉ के अंदर सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर अपने पास क्या आ रहा है, सबसे पहले वाले फॉर्मूले के अंदर अपने पास आ रहा है कि ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर कम से कम कितने चार्ज चाहिए, दो चाहिए, दो चार्जेस चाहिए यदि हमें फोर्स को स्टडी करना है तो। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटी है एक हिसाब से, देखिए वो रेलेवेंट है इस फोर्स से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेलेवेंट है अपने पास फोर्स से। तो क्वांटिटी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, आप बुक में पढ़ेंगे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक्चुअली, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है स्पेस अराउंड ए चार्ज, क्या है अपने पास, स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच, विद इन विच लिख लो, इन विच लिख लो, इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। समझ पा रहे इस चीज को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों ओर वो स्पेस है, ठीक है, जिसके अंदर उसका फोर्स को क्या कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। लाइक यदि हम यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं, ठीक है, ये चार्ज आप कोई भी ले सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट कन्वेंशनली बार बार हाथ को आदत होगी, माइंड को आदत होगी है इसको पॉजिटिव लेने की, तो अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ, आप माइनस भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। ठीक है, मान लो इस चार्ज का फोर्स हम यहाँ तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस बाउंड्री तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इससे बाहर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, इस चार्ज का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इस चार्ज का क्या हो जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या है, ये बाउंड्री हो जाएगी। बट कंडीशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कुछ वैसे टर्म है जैसे हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा था। यदि ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी में थोड़ा बहुत यदि आपको पता हो, याद हो, तो ये डेफिनेशन और इनमें जो वेरिएशन है, इनमें जो चेंज है वो सेम वैसा ही है जैसा उस केस में था।
तो क्या था अपने पास ग्रेविटेशन फील्ड या ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी? ग्रेविटेशन फील्ड अपने पास स्पेस था किसी मास के अराउंड, ठीक है ना, स्पेस अराउंड ए मास इन विच इट्स फोर्स इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। और उस फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें क्या रखना पड़ता था? दूसरा मास रखना पड़ता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमें क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा दूसरा चार्ज। तो हमने यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल ये रख दिया दूसरा चार्ज, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है कि हमने सिर्फ इस पॉइंट पे चार्ज नहीं रखा, हमने क्या रखा? लाइक यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने चार्ज को इस पॉइंट पे रखा तो यहाँ पे नो डाउट फोर्स आ रहा था। फिर हमने यहाँ से उठा के इस चार्ज को यहाँ रखा, तब भी अपने पास फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू आ रही थी। सेम नहीं है, कुछ अलग है। लाइक यहाँ पे फोर्स F1 की आ रही थी, यहाँ पे फोर्स F2 आ रहा था। फिर हमने लाइक चार्ज को यहाँ पे रखा तो ठीक है, फोर्स की वैल्यू F3 आ रही थी। लेकिन जैसे हमने इससे अगले वाले पॉइंट पे यहाँ पे रखा तो फोर्स यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 0 आ गया, मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। आप ये चीज़ यहाँ से भी देख सकते हो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जैसे जैसे आर बढ़ेगा फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट आएगा जिसके बाद हम उस फोर्स को ऑब्जर्व करना बंद कर देंगे। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली फोर्स अपने पास 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि F0 कब होगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग F0 कब होगा? व्हेन R टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, व्हेन दिस गाय टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। R टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अपने पास ये 8 जब R टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अपने पास ये क्या हो जाएगा? F टेंड्स टू 0। बट R इन्फिनिटी के बारे में क्या कह सकते हैं? हम कुछ नहीं कह सकते, राइट। तो बेसिकली क्या होगा? एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऑब्जर्व करना बंद कर देंगे उसको। एक्चुअली उस पॉइंट के बाद हमें फोर्स को एक्सपीरियंस करना बंद कर देंगे। कुछ ऐसा ही है, लाइक जब आप मैग्नेट से खेलते हो, ठीक है, तो एक मैग्नेट का अपने पास लाइक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। कुछ दूर तक अपने पास आयरन या फिर दूसरी मैग्नेट होती है, वहाँ पे फोर्स नहीं लगाता, ठीक है, लेकिन जैसे ही नज़दीक आता तो उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। यानी हर किसी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर बाउंड्री या पर्टिकुलर रेंज है, वो उस रेंज के अंदर ही अपनी फोर्स को अप्लाई करेगा, ठीक है। और उस फोर्स अप्लाई कर रहा है जिस रेंज के अंदर, वो हमारे थ्रू यानी ह्यूमन आइज के थ्रू या ह्यूमन मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू वो ऑब्जर्व होना जरूरी है, ठीक है। तो जहां तक ऑब्जर्व होगा वही हम कंसिडर करेंगे। तो ये मान लो R डिस्टेंस तक अपने पास आया, तो इस साइड भी अपने पास R डिस्टेंस तक रहेगा, इस साइड भी अपने पास R डिस्टेंस तक रहेगा। ये थोड़ा सा डायग्राम अजीब बन गया, बट कंडीशन डिस्टेंस R ही रहेगा। यानी ये चार्ज है, ये एक स्फीयर के सेंटर में है जिसका रेडियस R है। ये जो चार्ज है, जो चार्ज Q1 है अपने पास, ये चार्ज Q1 का कहाँ है? ये चार्ज जो Q1 है, एक स्फीयर के सेंटर में है, ठीक है। और उस स्फीयर पे जो स्फीयर का रेडियस कितना है? R है। उस स्फीयर की बाउंड्री के ऊपर जो अपने पास, उस स्फीयर की बाउंड्री तक जो है इस चार्ज का हम फोर्स को क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी सोर्स चार्ज जो Q1 है, ठीक है, वो अपने पास इस चार्ज Q नोट पे, इस चार्ज को हम डिनोट कर रहे हैं Q नोट से। Q नोट को हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी कुछ कैसी होनी चाहिए? टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अपने पास इसको यहाँ पे रखने के बाद इस चार्ज की प्रॉपर्टी पे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे या किसी भी प्रॉपर्टी पे इस पे फर्क ना पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सोर्स चार्ज को रखा, जो Q1 चार्ज उसको रखा हमने यहाँ पे, ठीक है, और इसका जो फील्ड था ये सारा इसका फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड था इतना दूर दूर, ठीक है। और जैसे हम दूसरा चार्ज लेके आए, जैसे दूसरा चार्ज लेके आए, मान लो यहाँ पे हम चार्ज लेके आए, इस चार्ज के आने से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंज हो गया, कैसा भी चेंज हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो गया, कैसा भी हो गया हो, तब हम इस चार्ज को क्या नहीं कह सकते? टेस्ट चार्ज नहीं कह सकते। नाउ दिस चार्ज इज नो लॉन्गर एज ए टेस्ट चार्ज, ठीक है, दिस इज नॉट ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन टेस्ट चार्ज होने के लिए कंडीशन ये है कि अपने पास इसकी बाउंड्री है, इस चार्ज को रखने के बाद, इस चार्ज को रखने के बाद जो बाउंड्री इसके पहले थी वो बाउंड्री क्या रहे? वही रहे, वही उसका फील्ड रहे, उसमें कोई चीज़ ना आए। यदि ऐसा होगा तो हम इसको टेस्ट चार्ज नहीं कहेंगे, ये टेस्ट चार्ज नहीं होगा और इसके थ्रू हम इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज का किस्सा समझ में आया आपको? टेस्ट चार्ज समझ में आया कि ऐसे किसी रैंडम चार्ज को नहीं रख देंगे, ऐसे कोई भी चार्ज लाके नहीं रख देंगे। सबसे पहले हमें उस चार्ज को टेस्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले उस चार्ज को चेक करना पड़ेगा क्या उस चार्ज के रखने से हमारे पास जिस चार्ज को हम स्टडी कर रहे हैं उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज आ रहा है। यदि चेंज आ रहा है तो उस चार्ज को हम नहीं देखेंगे, उस चार्ज को वहाँ पे पुट नहीं करेंगे, उस चार्ज को प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। यदि वहाँ पे अपने पास उसको रखने से उसके बाउंड्री में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तब हम उस चार्ज को रखेंगे, उस चार्ज को हम क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज। उस चार्ज को हम क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें यदि एक चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो स्टडी करेंगे किसकी हेल्प से? टेस्ट चार्ज की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे अभी अपने पास देखिए, यहाँ पे रख दिया हमने टेस्ट चार्ज, दिस गाइस इज द टेस्ट चार्ज, राइट।
कंडीशन है अपने पास ये क्या हो, टेस्ट चार्ज हो। तो हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया और इस टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस अपने पास हम चेंज करते हुए आए, लाइक यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से टेस्ट चार्ज हमने। और इसका एक कन्वेंशनली क्या है, कन्वेंशन हमेशा क्या लेंगे, कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज ऑलवेज विल पॉजिटिव। कन्वेंशनली, ठीक है ना, लॉजिक नहीं है, कन्वेंशनली है, राइट। कन्वेंशनली अपने पास टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो दो प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको, क्या टेस्ट चार्ज क्या प्रॉपर्टी बताई, एक तो ऐसा होना चाहिए कि टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो कुछ ऐसा हो कि अपने पास जिस चार्ज को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी में कोई फर्क ना पड़े। दूसरा, टेस्ट चार्ज अपने पास हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज को हमेशा कैसे कंसिडर करेंगे हम, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थिंक क्लियर होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, ठीक है, वो अपने पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी आर ट्राई टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज, force experienced by per unit charge inside the field of charge, inside the field of charge at a point, ठीक है, ये जरूरी है, एट ए पॉइंट जरूरी है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स होगा, तो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलग अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अलग अलग। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी, लेट मी एक्सप्लेन इट, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए से कैसे होगी। तो लाइक अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या ले रहे हैं, Q1 ले रहे हैं, क्लियर है बात, ठीक है। और ये इसका हमने मान लिया फील्ड, मान लिया, ठीक है, ये अपने पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्लियर है। तो देखिए यदि हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखें हम यहाँ पे, ये अपने पास टेस्ट चार्ज कौन, Q0, टेस्ट चार्ज को ऐसा हम डॉट डिनोट करेंगे और ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस अपने पास क्या हो गया, R हो गया, ठीक है, हम कैपिटल R ले रहे हैं, ठीक है। सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है, सरफेस टू सरफेस नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास क्या करेंगे कि ये जो चार्ज Q1 है, ये Q0 पे कितना फोर्स लगा रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट यूजिंग कूलम्स लॉ, यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से हम क्या करेंगे, देखिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस गाय इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 में क्या आ जाएगा, Q0 Q1 अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन दिस R स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। बट डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि यूनिट चार्ज कितना अपने पास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी यूनिट चार्ज का मतलब लाइक 1 कूलम चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस इज द यूनिट गाय, राइट। यूनिट चार्ज अपने पास फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, वो अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो यूनिट निकालने के लिए 1 कूलम चार्ज फोर्स कितना करेगा, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोटेड बाय E, एंड बाय डेफिनेशन जितना टोटल फोर्स है उसको हम टोटल चार्ज से डिवाइड कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दिस इज न्यूटन पर कूलम। फोर्स ऊपर कितना है, न्यूटन, और नीचे क्या टोटल चार्ज से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया अपने पास, न्यूटन पर कूलम, क्या आ गया अपने पास, न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब यूनिट कूलम का चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, सॉरी यूनिट कूलम का फोर्स आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, हम ये F की वैल्यू पुट करें, दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है, यूजिंग 1 इन 2, तो F की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q0 Q1 अपॉन में R स्क्वायर, और ऑलरेडी एक Q0 है तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा अपने पास, तो E इज इक्वल्स टू अपने पास क्या हो गया, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R स्क्वायर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स मतलब टोटली डिपेंड करता है अपने पास, सोलली डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, और वहाँ से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी जिस चार्ज को हम स्टडी कर रहे हैं उस चार्ज पे डिपेंड करता है, और वहाँ से डिस्टेंस अपने पास कितना होगा, राइट, वहाँ से अपने पास वहाँ से कितने डिस्टेंस पे हम मेजर कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे देखिए एट ए पॉइंट की बात की है हमने यहाँ पे, क्योंकि यदि आप इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट पे हमने Q0 को रखा तो देखिए R बढ़ गया,
ठीक है। और Q देखो Q1 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ से आप देखिए Q1 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। Q1 की E किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है ही। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज कि Q1 अपॉन में R स्क्वायर। तो देखिए Q1 अपने पास कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, Q1 पे डिपेंड कर रहा है, तो Q1 में तो कोई चेंज आया नहीं। जैसे ही हमने इसको चेंज किया तो अपने पास ये चेंज हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, R डैश हो गया, नया डिस्टेंस आ गया। तो नया डिस्टेंस आ गया अपने पास, क्या हो जाएगा कि Q1 R डैश स्क्वायर। ठीक है, यानी R डैश की वैल्यू बड़ी है ना, यहाँ पे क्या है, R डैश इज ग्रेटर देन R, R डैश ग्रेटर है R से, यानी दिस गाय इज ग्रेटर देन दिस वन। तो यदि डिनोमिनेटर बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, डिक्रीज हो जाएगी। इफ R dash is greater than R, then E dash will be less than E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्पेस के अंदर जिस पॉइंट पे हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनमें पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगा, डिपेंड करेगा, हर पॉइंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, राइट। या आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास क्या और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। दिस गाय इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हम जनरली बुक में होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ मिलेगा, तो जनरली इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, जनरली हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, बट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आई थिंक ये पूरा ये डाटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ से बेसिक फॉर्मूला देखिए, इसकी एसआई यूनिट वगैरह देखते हैं। अब यहाँ से देखिए आप, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है अपने पास, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इस साइड यदि वेक्टर है तो इधर भी क्या होगा अपने पास, वेक्टर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन भी देखेंगे, कैसे हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो बेसिकली तो एफ वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे आएगी, फोर्स के हिसाब से डायरेक्शन आएगी। चलो फोर्स के हिसाब से डायरेक्शन निकाल के देखते हैं। जो टेस्ट चार्ज अपने पास, वो टेस्ट चार्ज हमने लाइक यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज अपने पास पॉजिटिव और क्यू नोट है। हमेशा टेस्ट चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कन्वेंशनली पॉजिटिव होगा टेस्ट चार्ज। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, यानी जिस चार्ज को हम स्टडी कर रहे हैं, दिस गाय आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए अपने पास इस पॉइंट पे भी ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर दूर भगाएगा, राइट। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। यानी इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली फोर्स की डायरेक्शन आ गई, और ये डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज अपने पास, इस पॉजिटिव चार्ज को हम स्टडी करना चाहते हैं। इसके पास जब भी हम टेस्ट चार्ज रखेंगे किसी पॉइंट पे, आप यहाँ रख लो, आप यहाँ रख लो, आप यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, कहीं भी रखो आप, यहीं कहीं भी रखो। ठीक है, किसी पॉइंट पे आप रखो इसको, सोर्स चार्ज को, इसको टेस्ट चार्ज को, हर जगह अपने पास क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको दूर भगाएगा, ऐसे ऐसे दूर भगाएगा, इधर जुड़ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे क्या होगी, हमेशा क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी अपने पास, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है ना, जिस चार्ज को हम स्टडी कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास क्या लग रहा है, जैसे अपने पास ये एरोज है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, राइट। यहाँ से देखिए, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जैसे इस सरफेस से बाहर निकल रही है एरो, ये देखो सारे, ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से सारी एरो क्या जा रही है, बाहर जा रही है। तो इसको कभी कभी बोलते हैं हम सोर्स भी बोलते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज को कभी कभी क्या बोलते हैं, सोर्स भी बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज या सोर्स एक ही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने पास पॉजिटिव चार्ज या फिर सोर्स एक ही बात होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हो तो, यदि हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, लाइक यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखें, या फिर यहाँ रखें, या फिर यहाँ रखें, कहीं भी रखें हम, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हो एटलीस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे ही टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो अपने पास क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, देखिए, है ना। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये टेस्ट चार्ज इसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या आएगी, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, राइट। नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा क्या आएगी, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ये अपने पास नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, जैसे इस सरफेस से आके सारी एरो टर्मिनेट हो रही है, सारी एरो क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंक, इसको क्या बोलते हैं, सिंक। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, सिंक, और पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, सोर्स। ठीक है जी, तो आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को सोर्स क्यों बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को सिंक क्यों बोलते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब यदि इसके कंबाइन की हम यदि डायग्राम बनाए, कंबाइन का यदि इसका हम फोटो बनाए तो कैसा बनेगा, देखिए, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और वो आपको कह रहा है कि इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाइए इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए।
यानी यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने एरो ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, देखिए दोबारा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली है क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली है वो है अपने पास कि टेस्ट चार्ज को जब हमें इन चार्ज के फील्ड में रखेंगे, इन चार्जेस के फील्ड में जब हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो जो पाथ वो टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा, ठीक है, जो पाथ वो टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा, जैसे अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हम क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो यहाँ से क्या है, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा दूर दूर, ये इधर जाना स्टार्ट कर देगा इधर दूर, ठीक है, यहाँ रखे हैं तो इधर जाना स्टार्ट कर देगा दूर, बट जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, राइट, जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कोई और इसके आसपास दूसरा चार्ज नहीं होना चाहिए। तो अपने पास ये पाथ जो है यही अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय ए यूनिट, ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज प्लेस्ड नियर द चार्ज, ठीक है, वही अपने पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज के लिए हम करें पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बेसिकली क्या हुआ, देखो यदि हम टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी अपने पास यहाँ से तो लाइंस क्या होगी, ओरिजिनेट होंगे, लाइन यहाँ पे आगे क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएगी, और ये अपने पास चार्ज के मूवमेंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से मूवमेंट यदि इस साइड रखेंगे, यदि इस पॉइंट पे रखेंगे तो ऐसे घूम के इधर आ जाएगा, आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से अपने पास दूर चला जाएगा, और ये बड़ा सर्कल ऐसे करेगा, और यहाँ से मान लो ये वाला पाथ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होगी, अवे दूर जाती होंगी, और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा क्या होगी, टुवर्ड इसके नज़दीक आती हुई होंगी। तो दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये अपने पास देखिए, ये ऐसा आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको डायमेंशन फॉर्मूला, आपके लिए क्वेश्चन है डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करना है, डायमेंशन फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, राइट, ठीक है। डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है, आपको आता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप इसको रखें कैलकुलेट करके, आंसर मैं इसका कल बताऊंगा, आप इसको डिराइव करके रखें, ठीक है। फिर अपने पास सेकंड एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये आप दो चीज़ करके रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, अपने पास एसआई यूनिट भी निकालेंगे हम, और क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, ओके।